नमस्कार। आज हम 9वीं अध्याय 2 विज्ञान विषय का 2.6 कोलाइडल क्या है ये जानेंगे। कोलाइडल क्या है, इसमें यह व्हाट इज़ अ कोलाइड। इससे पहले हमने देखा था निलंबन क्या है और मिश्रण। तो मिश्रण और निलंबन की जो बीच की कड़ी होता है उसको कोलाइड कहा जाता है। इसके कण जो है निलंबन के कण से छोटे होते हैं, इसलिए यह विषमांगी होते हुए भी समांगी प्रतीत होता है। ठीक है, ये कोलाइड के कणों को या कोलाइड के जो कण है उसका आकार इतना छोटा होता है कि इन्हें आँखों से नहीं देखा जा सकता। और जैसे कोई बीकर में या कोई पात्र में जब रखते हैं, ये कोलाइड की जो विलयन है या मिश्रण है, ये तली पर भी नहीं बैठते और न ही इसे छानकर अलग किया जा सकता, किंतु इन्हें अपकेंद्री बल लगाकर अलग किया जा सकता है। जैसे आप देखेंगे घर में दही है, तो दही में कोलाइड के रूप में मक्खन है, तो उसको दही को अपकेंद्री बल लगाना है तो आपके पास कुछ यंत्र होगा या उसको मथनी जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा बिलोकर या मिक्सचर के द्वारा घुमाकर उसको अलग किया जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार दूध है, दूध से क्रीम को पृथक करना है तो उसको भी अपकेंद्री बल के द्वारा उसका जो क्रीम है उसको अलग किया जा सकता है। तो जो क्रीम है या मक्खन है ये सब कोलाइड होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। तो जॉन टिंडल नामक जो वैज्ञानिक है, उन्होंने टिंडल प्रभाव के बारे में इसके कण जो है टिंडल में वो प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं, जिसके कारण प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई नहीं देता। इसी प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। यानी कोई पात्र में जब हम कोलाइड या विलयन लेते हैं, उसमें प्रकाश किरण को जब प्रवाहित करते हैं तो उस कण को फैला देता है और वहाँ प्रकाश की जो किरण है वो हमको दिखाई नहीं देता। इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट इसी में देखेंगे ब्राउनी गति। ब्राउनी गति है यानी ब्राउनी जो मोशन है उसको रॉबर्ट ब्राउन जो वैज्ञानिक है 1887 में इसके बारे में बताया। उन्होंने ये बताया कि कोलाइड में जो विलय के कण हैं वो विलायक के कण जो असीमित ढंग से बल डालते हैं, यानी विलय के कणों पर विलायक के कण है वो बल डालते हैं, जिसके कारण विलयन में विलय के कण अनियमित ढंग से इधर उधर यानी जिग जैग रूप में गति करते रहते हैं। इस घटना को ब्राउनी गति कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसी अध्याय में 2.7 में शुद्ध पदार्थों के कौन कौन से प्रकार है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। इसमें पहला है जैसे 2.7.1 में तत्व ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें रासायनिक विधियों जैसे ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत या अन्य रासायनिक जो पदार्थ से क्रिया द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे हाइड्रोजन एक तत्व है, इसी प्रकार सोडियम भी एक तत्व है, आयरन भी एक तत्व है, कॉपर भी एक तत्व है, जैसे आयरन है, कॉपर है, ऑक्सीजन है, कार्बन, ये सब एक तत्व है। तो इसको किसी भी रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त नहीं कर सकते। ठीक है, फ्रांस के जो रसायनज्ञ है एंटोनी लॉरेंट लावाजिए 1743 से 1794 ने सर्वप्रथम तत्व की आधुनिक परिभाषा का प्रयोग को प्रतिपादित किया है। ठीक है, तो उसके अनुसार है किसी पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक विधियों के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे तत्व कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यौगिक यानी कंपाउंड। हमारे आसपास कई एक पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बनते हैं, यही पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। जैसे पानी है, सोडियम क्लोराइड है, यानी हाइड्रोजन के 2 भाग, ऑक्सीजन के 1 भाग,
यहाँ सोडियम के 1 भाग, क्लोरीन के 1 भाग, ऐसे करके सोडियम क्लोराइड साधारण नमक बनता है, ये पानी बनता है। तो ये एक तत्व कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम अध्याय 3 देखेंगे। थैंक यू।